महक। माँ प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। तू भाभी की तरफदारी मत कर, मैं महक को माफ नहीं करूंगी। अंजलि देखो, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। मैं मानता हूँ महक की गलती थी, लेकिन मैं उसकी हरकत सुधारना चाहता हूँ, उसकी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बताती हूँ अंजलि को क्या चाहिए, और जो अंजलि को चाहिए अगर वो उसे मिल गया तो उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और अब पड़ेगा लास्ट बॉल पे सिक्सर। अंजलि तुम सबको प्रसाद बांटो। आंटी जी प्रसाद। नहीं चाहिए प्रसाद। माफ करना महक बेटा, मुझे डांस बार वाली का प्रसाद खा के कौन सा पुण्य मिलेगा? बिना शादी के जन्मी है ये, नाजायज कहते हैं लोग इसे। पाप की पैदाइश, वो भी भगवान के काज में। छी छी। मैं तो ऐसे घर में भी ना जाऊं जहाँ कोई नाजायज औलाद को सीना ठोक के पाल रहा है। ऐसा हम अंजलि के लिए क्या कर सकते हैं कि उसे फिर से जमाने के ताने ना सुनने पड़े। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा हो, लेकिन चाची भी सही है ना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो लोग आए थे इनको कैसे पता चला मेरे बारे में? हमारे अलावा सिर्फ भाभी के घर वालों को ये बात पता। हमेशा नहीं रहेंगे ना हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है। जब भाई लव मैरिज कर सकता है, अपने प्यार से शादी कर सकता है, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि वो लड़का और मैं लड़की। मैं शौर्य से बात करती हूँ। वो बच्ची नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। बात खत्म हो गई है महक, मैंने अपना फैसला कर लिया, दैट्स फाइन। काले काले आंसू काल बन के बरसेंगे इस घर पे। शौर्य तुम तो ओपन माइंडेड हो ना, हमने खुद ने लव मैरिज करी है, तो फिर तुम कैसे कर सकते हो अंजलि के साथ ऐसे? वो कोई बच्ची नहीं है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। बात खत्म हो गई है महक, मैंने अपना फैसला कर लिया, दैट्स फाइन। कल निकल आ रहा है खुराना साहब के साथ में। निकल किसी काम से सिंगापुर आया हुआ था, तो खुराना साहब के कहने पे वो इंडिया आ रहा है। हम कल ही एंगेजमेंट कर सकते हैं। शौर्य जल्दी का काम शैतान का होता है, प्लीज जल्दबाजी मत करो। अंजलि की मर्जी सबसे ज्यादा मायने रखती है शौर्य। तो तुम क्या चाहती हो? अंजलि की शादी सूरज से करवा दूं मैं, जस्ट बिकॉज तुम्हें उसकी नजरों में अच्छा बनना है, अच्छी भाभी का अवार्ड चाहिए ना तुम्हें। देखो मैं सिर्फ 2 दिन हुआ अंजलि को सूरज से मिले हुए, और उसको प्यार हो गया। सूरज ने देखा कि अंजलि अच्छे खानदान से, अमीर खानदान से, तो प्यार का नाटक करो, उसको फंसा लो। यही सच्चाई है जो तुम लोग नहीं समझ रहे। ना ये बात मेरी बेवकूफ बहन को समझ आ रही है, ना मेरी भोली बीवी को। लेकिन जबरदस्ती अपनी पसंद उस पर थोपना, ये भी तो सही रास्ता नहीं है ना शौर्य। ये तब की फोटो है जब तक मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां देखी थी। लाइफ कितनी मुश्किल होती है ना महक, ये मैं जानता हूं। जब करुणा माँ ने मुझे अपनाया ना, तो लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया। किस्मत अच्छी थी मेरी। शौर्य, महक भी तो मिडिल क्लास फैमिली से है। तूने उससे प्यार किया, उसके साथ शादी की, उसको हमने सर आंखों पर बिठाया, तो फिर अंजलि के मामले में हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? माँ आप महक और सूरज को कंपेयर कर रही हो। नहीं नहीं शौर्य, महक और मैंने ना 2 मुलाकातों में प्यार में पड़ के शादी नहीं करने निकल पड़े थे। महक को मेरे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप भी जानती हो। शौर्य हाँ, लेकिन मेरा और अंजलि का केस बिल्कुल अलग है। मैं अंजलि को ना सब कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ लाइफ में, और वो सूरज, आई डोंट ट्रस्ट हिम। वो अंजलि से प्यार नहीं करता, उसके पैसों से प्यार करता है। और माँ ये बात ना आप भी जानती हो। आप बस अंजलि के आंसुओं को आगे चुप हो, अब इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। बाकी मैं उसकी शादी अंजलि से नहीं होने दूंगा, दैट्स फाइनल। बैठे पंडित जी। सजना सवरना हुआ नहीं उसका? मैं देखकर आती हूँ। अंजलि, अंजलि,
अंजलि अपने कमरे में नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ शौर्य, वो कहीं नहीं है। क्या? दस बार तुम दोनों को कहा था कि उस पर दवा मत डालो। नहीं करनी थी उसे शादी तो पीछे हट जाते, मगर तुम दोनों नहीं माने। माँ मैं तो बस अंजलि, Touch me, baby, swaha. Oh, love me, baby, yeah. ओए माँ, मेरा गली गली में बलमा। ओए माँ रे ओए माँ। ओए माँ, मेरा गली गली में बलमा। ओए माँ रे ओए माँ। हमें ऐसे चलना चाहिए। क्यों बेबी? अभी तो जीना शुरू किया है, पीने का मौका मिला है, अभी क्यों जाना है? अभी नहीं जाना। खुशियाँ Hey, hi. What's up? Hey, what's up? Stop. Coming. I'm coming. चीफ घटिया इंसान ने पहले से किडनैप किया, फिर फिजिकली असॉल्ट किया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वो कभी अंजलि के आसपास भी नहीं भटकेगा। प्लीज चुप हो जाओ आप सब। भाई सूरज ने मेरी जान बचाई और आपने उसी को अरेस्ट करा दिया। लेकिन मैंने जो देखा वो देख के ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा भाई तो गुंडा है ना, जब मूड करेगा मुझे मार पीट देंगे और उनकी बीवी कुछ भी कहती रहेगी और मुझ पे टूट पड़ेंगे। नहीं सॉरी अंजलि, प्लीज हटो। बिला आंखें खोलो बिला। शुक्रिया प्रवीण जी, आखिर आपको पूजा जी से पहले हमारा ध्यान आ ही गया। प्रज्ञा है ही सुपर वुमन, सबका कितना ख्याल रखती है वो। दादी मेरे लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, इस बीच में बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उस पर कोई मुसीबत ना आए। चलो पूरा। अंधे हो गए हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में कौन है कौन नहीं है? ओ हाँ, इतनी जल्दी में तो तुम अपनी नई वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे होगे, है ना? क्योंकि ऐसे मैटर्स में वो टाइम वेस्ट तो करता नहीं है। क्यों मिस्टर फ्लर्ट लूथरा? क्या बात है प्रीता? तुम तो बड़ा नोटिस करने लगी मुझ पे नजर रखी हुई थी क्या? I mean, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में रोमांटिक दिलचस्पी हो गई? कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार? शारी पूरी रात जग के लड्डू बनाएगी तो नींद तो आएगी ना। जिया उठो, लड्डू बनाते बनाते सो गई। पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मैंने लड्डू
बनाए नहीं। वो गोंद यहीं पर थी, मैंने यहीं रखी थी रात को। कहाँ गए? 9 बजने में आधा घंटा बाकी है और मुझे 10 किलो लड्डू बनाने में मैं कैसे करूंगी? कैसे बनेगा?